कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्या 2024 तक पीओके भारत का हिस्सा होगा? क्या है मामला? कहां से ये बात निकल कर आई है जो बड़ी हलचल मचा रही है पाकिस्तान में? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक तगड़ा झटका दे दिया है तालिबान ने। तालिबान की कैद में है अमेरिकी नौसेना का पूर्व अधिकारी, जिसके बाद बाइडेन ने क्या एक्शन लिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि बुढ़ऊ बाइडेन के लिए बड़ी समस्याएं मुंह बाके खड़ी है और अब तो तालिबान ऐसे सिचुएशन पर पहुंच गया है जहां अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। बाइडेन ने बड़ी गलती की। अफगानिस्तान से निकलते समय जो प्रोसेस अपनाया, उस प्रोसेस में के दिनों में बाइडेन की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं गिरी है। अब क्या हुआ है मामला कि पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के नागरिक सरकार को अमेरिका सहित कई देशों से भारी मात्रा में पैसे दिए जाते थे। ये पैसे अफगानिस्तान सरकार के फंड में जमा होते जा रहे थे। जो बैंक अमेरिका में थे, वहाँ पर भी अफगानी सरकार के बहुत सारे फंड जमा थे। जब अफगानिस्तान से निकला अमेरिका, तो उसने सबसे पहला एक्शन ये ले लिया कि उन बैंकों पर सील लगा दिए कि भैया ये पैसा तालिबान को नहीं जाएगा। बात तो बिल्कुल सही थी। फंड जाने से तालिबान और भी ताकतवर हो जाता, और ताकतवर होने का मतलब है और भी ज्यादा हुदम मचाना। यहाँ तक तो निर्णय बिल्कुल सही था। अब एक खबर निकल कर आई है और ये खबर तालिबान और अमेरिका के बीच और भी ज्यादा कड़वाहट को बढ़ा रही है। बात दरअसल ये है, तालिबान बार बार अमेरिका को कह रहा है कि आप हमारे पैसे रिलीज करो और हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाओ, लेकिन अमेरिका प्रतिबंध भी लगा रखा है और ये अभी पैसे भी रिलीज नहीं कर रहा है। इन सब के बीच में एक खबर ऐसी आ गई है कि अमेरिकी नौसेना का एक रिटायर्ड अधिकारी को तालिबान ने ले लिया है अपने कब्जे में। ये अभी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइडेन को अभी पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। पिछले 2 साल से नौसेना के जो ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, मार्क फ्रेरिच, ये 2 साल से बंधक बने हुए हैं तालिबान के। यानी अमेरिका ने जब अपनी फौज की वापसी की, अमेरिका को बहुत अच्छे से पता था कि उनका एक अधिकारी तालिबान के कब्जे में है, तो सारी नेगोशिएशन जो करनी थी वो उसी वक्त करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एक सिविल इंजीनियर भी है जो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे भी तालिबान ने बंदी बनाकर रखा है। के अलावे वैसे कहें तो हजारों की संख्या में है जो अमेरिकी अभी भी फंसे हुए हैं। बाइडेन ने जब सारे लोगों को निकाला तो ये कह दिया अपना ऑपरेशन बंद करते हुए कि सारे अमेरिकी आ गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे अमेरिकी नहीं आए हैं। कुछ की खबर जो मीडिया में निकल कर बाहर आ रही है तो वो बाइडेन के लिए सिरदर्द बन रही है, जिसके बाद बाइडेन को सफाई देनी पड़ रही है। जैसे कि अब बाइडेन इस मुद्दे पर निकल कर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है ये बिल्कुल गलत है। जितने भी अमेरिकी कैदी हैं सबको रिहा करो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस तरीके से तोल मोल करके मुझसे वैधता ले लोगे, यानी वैलिड कर लोगे अपनी सरकार को, या फिर मैं फंड दे दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान अब अमेरिकी कैदियों के बदले बाइडेन प्रशासन से कोई डील करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ये चाह रहा है, अगर अमेरिका के जो लोग हैं हमने जो फंसाए हैं वो तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे से डील करो। एक सुपर पावर की ये हैसियत बना दी है तालिबान ने। अब ये सब कुछ हुआ है बाइडेन के अदूरदर्शी सोच की वजह से, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से। बाइडेन को ये करना था जो ट्रम्प ने कहा था। बाइडेन को ये करना था कि पहले अपने नागरिकों को निकालते, फिर अपने हथियारों को निकालते और आखिरकार में अपने सैनिकों को निकालते। लेकिन बाइडेन ने इस पूरे इलाके को अशांत कर दिया और न सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकियों के लिए भी समस्या खड़ी कर दी। अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़ दिए, वो हथियार अब कश्मीर तक भी पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान तक भी पहुंच रहे हैं। हर जगह इस इलाके में तबाही मचने की ओर बढ़ रहा है। ये सब कुछ हुआ बाइडेन के एक गलत फैसले से। खैर, अब तालिबान और अमेरिका के बीच ये डील कहां तक पहुंचती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तालिबान के साथ डील करता है और अमेरिकी कैदियों के बदले में कुछ देता है अमेरिका, तो आप समझिए उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होनी है। अफगानिस्तान से निकलना तो एक बेइज्जती थी ही, अब ये उससे भी बड़ी बेइज्जती होगी कि एक सुपर पावर देश एक छोटे से कट्टरवादी संगठन से हार गया।
वैसे तालिबान खुद को कहता भी है कि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका को हमने हरा दिया, भगा दिया यहाँ से, इसलिए अब हम सुपर पावर हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर आ रही है बड़ी खबर। सबसे पहली बात तो ये है कि एलओसी पर कश्मीर और पीओके के एरिया में जो कुछ भी चल रहा है उसे हैंडल करने के लिए अब खबर ये आ रही है कि जो बटालियन है उस बटालियन के साथ गरुड़ कमांडोज उतर चुके हैं। अब ये जो गरुड़ कमांडोज हैं ये काफी खास मिशन के लिए ही तैयार किए जाते हैं। 2017 से गरुड़ कमांडो वहाँ की स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, पर अब धीरे धीरे इनके कारनामे चर्चा में आ रहे हैं। जैसे कि कल पुलवामा में जबरदस्त तरीके से ये गरुड़ कमांडो उतरे और इसका असर ये हुआ कि आतंकियों का एक बड़ा समूह ऊपर पहुंच गया है। वैसे इस इलाके में तेजी से पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है और जिस तेजी से पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना उसी तेजी से उन्हें ऊपर हत्तरहुरों के पास भेजने की व्यवस्था भी कर रही है। पीओके को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान टेंशन में है, इसका असर आप देख चुके हैं कि चीन से ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जो हथियार पीओके की सीमा पर लगाई जा सके और ये न्यूक्लियर वारहेड वाले पिट्जर तो भारत को डरा सके। अब इन सब के पीछे क्या है? तो पाकिस्तान इस तरीके की सोच रख रहा है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि भारत का अगला टारगेट पीओके है और अब तो इसकी पुष्टि भी हो गई है कि भारतीय सेना या भारत सरकार बड़ा एक्शन लेगी पीओके पे। और अब भारतीय सेना ने ये तैयारी की है कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टील के बनाए जा रहे हैं घर, और ये घर बनाए जा रहे हैं 115 जो किचन टॉयलेट के साथ अटैच होगा। इन्हें कहीं भी उठाकर रखा जा सके, इस तरीके का घर बनाया जा रहा है कि जो ऊंचाई वाले जगह हैं जहां बर्फ आ जाती है, बर्फ की वजह से रहने में दिक्कत होता है, उन जगहों पर आसानी से फौजी रह पाए। इस परियोजना में 35 करोड़ लगा रही है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कुछ ऐसा कर दिया है जो ये दिखा रहा है कि क्या भारत सरकार पीओके को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और ये स्टेटमेंट बयान उन्होंने कल्याण में एक आयोजन के दौरान दिया है। उन्होंने कहा शायद 2024 में कुछ बड़ा होगा और ये उम्मीद करने में हर्ज नहीं है कि पीओके हमारा अपना हिस्सा वापस आ जाएगा। और साधारण शब्दों में कहें इस चीज को तो केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि हम आशा करते हैं 2024 तक पीओके हमारा हिस्सा हो जाएगा। अब इसे देखकर तो यही लग रहा है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।